अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो माह माई का कमर दर अकरब है। कमर दर अकरब दरअसल ये भी शर्फ कमर की तरह 52 यानी 52 घंटे का होता है। जब कमर चलते हुए दायरा बरूज का चक्कर काटते हुए बुर्ज अकरब में आता है तो यहां इसको हबूत लग जाता है। इसे हबूत कमर भी कहेंगे, इसे कमर दर अकरब भी कहेंगे। कमर जो है ना अकरब में आ गया तो इस तरह जब कमर, ये बहुत बुरी हालत होती है कमर की, और जब कमर दायरा बुरुज का सफ़र काटता हुआ बुर्ज सौर में आता है तो इसे शर्फ कमर कहते हैं, यानी कि कमर की बहुत अच्छी हालत। अल्लाह ताला फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, आसानी के साथ तंगी और तंगी के साथ आसानी होती है। ये अल्लाह ताला का एक नियम और इस धरती का कानून है। तो अल्लाह ताला जहाँ आसानियाँ देता है वहाँ आजमाइश के लिए कुछ लम्हे आजमाइश के लिए भी देता है कि वो देखे कि कौन अच्छे अमल करता है कौन बुरे। काल अल्लाह फिल कुरान अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो अल्लाह आजमाइश करना चाहता है कि कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे। तो देखो यहाँ घबराना नहीं चाहिए, ये इस माह का बदतरीन वक्त है। ये 10-12 दिन मैं पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। कुछ जो है ना लोग उस वक्त करते हैं जिस दिन वो हो। मेरा वीडियो 10 दिन आपको पहले बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने लाइफ के जो प्लान हैं, जो मंसूबा जात हैं, जिनको आप आगे 10-12 दिन या महीने में तरतीब दे रहे होते हैं, या कोई शादी गिन रहा होता है, या कोई मंगनी के दिन गिन रहा होता है, या कोई अपने ओपनिंग सेरेमनी कोई बिजनेस का, कंपनी का या मिल का करना चाहता है, या कोई सफ़र का आगाज़ इन दिनों में करना चाहता है, या कोई टिकट्स हज ज़ियारत के लिए कटवाना चाहता है, या कोई सैर व तफरीह पर जाना चाहता है, तो वो इस प्रोग्राम में अपने आप को देख ले कि अकरब कब है, ताकि वो इसको आगे पीछे तरतीब दे दे। अकरब दरअसल एक अच्छा वक्त नहीं है। जिस तरह शर्फ कमर जो है ना वो बहुत अच्छा वक्त है, इस तरह कमर दर अकरब बहुत बुरा वक्त है। इसके लिए एक मुसलमान को बच बचा कर रहना चाहिए। कोई नया काम नहीं करना चाहिए, जैसे निकाह है, मंगनी है, शादी है, या किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला है, या कोई वीज़ा अकामा लेना है, या कोई मसन तजदीद है जो आपके सवाब दीद में के आगे पीछे आप कर सकते हैं, वो है। कोई फसल को पानी देना है, फसल की चुनाई, बिजाई, कटाई, बाग लगाना है, नया मुरब्बे के मुरब्बे लोग लगाते हैं, कोई एकड़ कोई एक कनाल में भी लगाता है। कोई भी नया काम आप इस दौरान नया नहीं कर सकते, जैसे नया लिबास है, नई गाड़ी है, नया मोबाइल है, नई कोई ख़रीदारी नहीं कर सकते। ना मकान प्लाट जायदाद तब्दील कर सकते हैं, मुंतकिल कर सकते हैं, या ख़रीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो इस दौरान आप सब्र करें, एहतियात करें। किसी मरीज़ का ऑपरेशन कराना है, अगर उसे कोई तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है तो उसको डिले कर दो, आगे पीछे कर दो, ताकि अल्लाह ताला की रहमत से आप मुस्तफ़ीद हों। और उस दौर जब कि आप सालाबारी हो रही हो और बाहर जो ना झक्कड़ चल रहे हों और आप बाहर चले जाएं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये तो होते हैं, फिर मौसम अच्छा भी होता है, मौसम बुरा भी होता है, तो इसलिए आप थोड़ा एहतियात करना। इस दौरान कोई नया काम, मंगनी, शादी, अपना कोई प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, कोई किस्मत का काम, कोई आगे मुस्तकबिल का काम, कोई मुहैदात ये वगैरह इस दौरान सही न करना। आप अपने प्रोग्राम को तरतीब दे देना ताकि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत में रखे। जी, अब हम देखते हैं कि ये कमर दर अकरब कब हो रहा है। ये कमर दर अकरब दरअसल माई की
23 तारीख यानी 23 तारीख से ये शुरू होगा 2:25 पर, और ये 25 मई को ख़त्म हो जाएगा ठीक 10:05 पर दिन के। तो जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता इसमें आ रहे हैं, तो इनको 23 मई से और 25 मई तक ये आप अपने प्रोग्रामों को तरतीब दे दें कि इसमें जो इन चीज़ों को मानता है, जो मुसलमान है, जो इन अच्छाइयों बुराई को, अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखता है, तो वो इसे कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई जो ना मानता है ना मानो। अच्छा, इसमें यह भी करना है कि आपने, अगर आपको मजबूरी हो, आपकी सवाबादीद से बाहर निकल जाए और आ जाए कुदरत के हाथ में, तो फिर कुदरत के हाथ में अगर आ जाए तो आपने क्या करना है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो चावल और गोश्त या आटा और गोश्त ये सदका कर दें, किसी गरीब को दे दें। अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर या लतीफ़ो 129 बार पढ़ो, और जो है ना या काबिज 903 बार पढ़ो। तो इस तरह आप ये 3 दिन आपने करना है। 3 दिन अकरब होगा तो अकरब का सदका या वजीफा आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आयतें भी हैं। अगर आयत पढ़ना चाहो तो फ़अल्लाहु खैरन हाफिज़न वहुवा अर्रहमर राहिमीन, आप इससे 14 बार पढ़ सकते हैं, और साथ ही माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इसे भी 14 बार पढ़ सकते हैं। ये आयत भी हैं, इसमें आज़म भी हैं और सदकात भी हैं। तो वो ये सदकात, इसमें आज़म और आयत, इसकी आने वाली रेमेडी को, इसकी आने वाली नहुसत को अगलब कर लेंगे। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में तशरीफ फरमाए और कहा कि ना माफ़ी तफ़ीक़ रबना माफ़ी तफ़ीक़ रबना माफ़ी तफ़ीक़ रब। काला सहाबा या रसूल अल्लाह अति तरीक, अय अल्लाह के रसूल हमें कोई रास्ता बता दो। जब आप अल्लाह का गज़ब नहीं बुझा सकते तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अति सदका, किस सदका दो। वह एक सहाबी थे जो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह कम अति सदका, कि कितना सदका दें। काला रसूलुल्लाह के ज़मीन समा गलील, ये आसमान और ज़मीन ये तो छोटे हैं। मेसम तमार और बिलाल ये खड़े थे, उन्होंने कहा कि या रसूल तुम्हारे फंदी को माफ़ी वहद गुतमा तमर, हमारे पास तो पिंड का एक गंढा भी नहीं है, पिंड का एक दाना भी नहीं है, तो हम क्या सदका करें, कितना सदका करें। काला रसूलुल्लाह वहद हब्बा, एक दाना, आप जिन्स का कोई भी एक दाना, आप ऐसे बोटी की छोटी सी छेद भी अगर डाल दें छोटी मकोड़ी को, तो आपका सदका हो जाएगा। चावल का एक टोटा या चीनी का एक टोटा डाल दो, आपका सदका कमर दरकरब का हो जाएगा। हाज़ा ही तख़फ़ीफ़ुम मिनल्लाहि व रहमा, ये मेरे अल्लाह की तरफ रहमत है, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन की सबब। तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्द हाज़िर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।